Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you essential vocabulary for spoken English. अगर आप fluent English बोलना चाहते हैं तो ये vocabulary आपके लिए जानना इंतहाई important है क्योंकि ये spoken English में frequently use होती है, native speakers use करते हैं और आपने भी अगर in different situations में खुद को express करना है, अपने thoughts को express करना है, अपने डेली यूज कन्वर्सेशन में जो डेली सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलना है तो उनके लिए आपको ये वोकैबुलरी जानना इम्पोर्टेंट है। ये वोकैबुलरी सिंपल है, रेगुलरली यूज होने वाली वोकैबुलरी है, इसलिए आपका जानना इम्पोर्टेंट। अगर आपको नहीं आती है तो ये आपको समझना, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर फ्लुएंट इंग्लिश। सो चलें जी शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली जो ये फ्रेजल वर्ब है क्लाउड ओवर। अब क्लाउड ओवर का क्या मतलब होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको जो है वो अपनी स्पोकन इंग्लिश में ऐड करें। आपने अगर कहना हो ना कि बादल छाए हुए हैं, ये हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है कहने के लिए, ठीक है, जब हम वेदर के बारे में बात कर रहे हो कि बाहर तो जी बादल छाए हुए हैं, ठीक, तो वहां पर हम ये बादल छाना जो है ना उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब है क्लाउड ओवर। व्हेन स्काई कवर्स द क्लाउड्स, ठीक है, सॉरी, व्हेन क्लाउड्स कवर द स्काई, ठीक है, ये ऐसे होना चाहिए कि जो क्लाउड्स हैं वो जब स्काई को कवर कर लेते हैं, जब बादल छाए हुए होते हैं तो इट्स क्लाउड ओवर। ठीक, जैसे कि इसको सेंटेंस में कैसे हम बोलेंगे, द वेदर सडनली चेंज्ड, अचानक से जो मौसम था वो तब्दील हो गया, एंड द क्लियर स्काई बिगेन टू क्लाउड ओवर, और जो साफ आसमान था उस पे बादल मतलब छाने लगे। ठीक है, तो ये बादल छाने के लिए हम क्लाउड ओवर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ब्लो ओवर। अब ब्लो ओवर क्यों जरूरी है हमारे लिए? ब्लो ओवर का मतलब ये होता है कि जब हमने किसी प्रॉब्लम के बारे में कहना होता है ना, कोई बात नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, ये जो हम सब ठीक हो जाएगा कहेंगे ना, उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है ब्लो ओवर। कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, हम उसके बारे में कहते हैं ना परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा मामला। ये दो दोस्तों के दरमियान में लड़ाई हुई हो तो हम कहते हैं ना कि तुम परेशान ही हो, कुछ वक्त के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो तब ये यूज किया जाता है डोंट वरी, इट विल ब्लो ओवर। ठीक है, कि ये चीज़ जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये प्रॉब्लम जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे इसको सेंटेंस करेंगे, सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द आर्गूमेंट विद माई फ्रेंड ब्लू ओवर आफ्टर वी टॉक्ड। कि एक आर्गूमेंट हुआ विद माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ मेरा आर्गूमेंट हुआ, कोई लड़ाई हुई, और वो ब्लू ओवर कब हुई, वो ठीक कब हुई, आफ्टर वी टॉक्ड, जब हमने आपस में बात की। इसी तरह जैसे आप कह सकते हैं ना कि फैमिली डिस्प्यूट्स ब्लू ओवर आफ्टर सम टाइम। ठीक है, कि वक्त के साथ ना कुछ अरसे के बाद जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं या फैमिली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फैमिली डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वो ब्लो ओवर कर जाती हैं। आप जब व्हेन टाइम पासेस, जब वक्त गुजरता है ना तो वो ब्लो ओवर कर जाती हैं, मतलब कि वो ठीक हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से किसी को आपने समझाना हो, हिम्मत देनी हो, कहना हो परेशान नहीं हो सब ठीक हो जाएगा, उसको कहेंगे कि डोंट वरी इट विल ब्लो ओवर, कि ये चीज़ ना ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेली यूज़ के जो वोकैब है, जब आपने डेली कन्वर्सेशन में इनको, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसमें सारे डेली यूज सेंटेंसेस बता रही हूँ इन सारी वोकैबलरी के साथ। ठीक, अब जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी होल्ड ऑफ। अब होल्ड ऑफ हम डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका क्या मतलब है? होल्ड ऑफ का मतलब ये होता है जब आपने ये चीज कहना है कि ये बचाएगी, ये चीज इससे बचाएगी, मतलब ये प्रिवेंट करेगी, रेजिस्ट करेगी समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, जैसे कि अम्ब्रेला होल्ड ऑफ रेन, जो अम्ब्रेला है इट होल्ड्स ऑफ रेन, ये रेन से बचाती है, मतलब रेन को होल्ड ऑफ करती है, उससे आपको बचा के रखती है, उसको रोक कर रखती है। जैसे अगर आप ये कहें ये रोक कर रखेगी। ठीक है, तो अम्ब्रेला होल्ड्स ऑफ रेन, कि जो अम्ब्रेला है, जो छतरी है, वो रेन को रोक कर रखती है, वो बारिश को रोक कर रखती है। इसके सेंटेंसेस में आपको बताती हूँ। द रूफ हेल्ड ऑफ द रेन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान आ रहा था तो जो छत थी ना उसने रेन को रोक कर रखा। इसी तरह से जैसे कहना हो कैन योर जैकेट होल्ड ऑफ द कोल्ड वेदर, कि क्या तुम्हारी जो जैकेट है
वो मतलब जो ठंडा मौसम उसको रोक कर रख सकती है, मतलब कि तुम्हें इस जैकेट में ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ठंड लग रही हो, मतलब कि ये ठंड को रोक कर रख रही है ना। इसी तरह से अगर आपने ये कहना हो कि भाई ये जो है ना जैकेट या ये जो भी ड्रेस है या कोई भी आपने मतलब पहना हुआ है ड्रेस, उसमें आपने कहना है कि ये ठंड नहीं रोक रही है, मुझे इस ड्रेस में ठंड लग रही है, ठीक है, तो उसमें आप कहेंगे कि दिस ड्रेस इज नॉट होल्डिंग ऑफ द कोल्ड, कि ये जो ड्रेस है ना वो होल्ड ऑफ नहीं कर रही है कोल्ड को, मतलब ये उसको नहीं रोक रही है, मतलब मुझे इस ड्रेस में ठंड लग रही है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे आपने ये कहना होगा, नेक्स्ट हमारे पास है ब्राइटन अप। ब्राइटन अप का क्या मतलब होता है? ब्राइटन अप का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है ना, अच्छा ये पॉजिटिव तौर पे इस्तेमाल, जिसको तो रोशन कर देना, ब्राइटन अप से ये आप याद कर लीजिए, रोशन रोशन कर देना। अब रोशन से क्या गया, तो किसी के मूड को पॉजिटिव कर देना या किसी इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देना, ये ब्राइटन अप उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्राइट कर देना ना मतलब रोशन कर देना, किसी का मूड जो ना वो अच्छा कर देना, या किसी एनवायरनमेंट को अच्छा कर देना, उसमें एक जो है ना खुशी की जो लहर है ना उसमें वो दौड़ा देना, एक अच्छा कर देना उसको। जैसे कि स्माइल कैन ब्राइटन अप योर होल डे, जो एक मुस्कुराहट है ना वो आपके पूरे दिन को रोशन कर देती है, आपके पूरे दिन को अच्छा कर देती है, खुश कर देती है। ठीक है, तो ब्राइटन अप कर देती है। इसी तरह जैसे कहते हैं कि लेट्स ऐड सम कलरफुल फ्लावर्स टू ब्राइटन अप द रूम, क्या आप कमरे के अंदर ना कुछ अच्छे खूबसूरत से अच्छे रंगों वाले जो है वो फूल रखते हैं, वो कमरे को ब्राइटन अप कर देंगे, मतलब कमरे को ना एक उसमें एक खिलखिलाहट सी, मतलब उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो ब्राइटन आप इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी डाई डाउन। हाँ, इसको समझ लीजिए, डाई डाउन है डिक्रीज इन इंटेंसिटी और एक्टिविटी। जैसे अगर आपने कहना है शोर जो अगर इर्द गिर्द हो रहा है, लेट द नॉइज डाई डाउन, मतलब कि जो शोर है ना इसको जरा खत्म हो लेने दो। ठीक, वहां पर आप लेट द नॉइज डाई डाउन, कि शोर को खत्म होने दो। जैसे कि इसके सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं, आई स्पीक व्हेन द नॉइज इन द बैकग्राउंड डाइज डाउन, कि मैं तब बात करूंगा जब ये जो पीछे जो शोर आ रहा है ना, ये जो नॉइज आ रही है, ये जब खत्म होती है ना मैं तब बात करता हूँ। अक्सर होता है ना कि जैसे हमारे इवेंट्स वगैरह हो रहे हो, किसी ने माइक पे बात करनी हो, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में या फैमिली भी कुछ ऐसे हो रहे हो, तो कहेंगे ये शोर जरा खत्म होने दो फिर मैं बात करता हूँ। ठीक, तो वो कहेंगे कि लेट द नॉइज डाई डाउन इन द बैकग्राउंड देन आई विल स्पीक, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। इसी तरह से जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, लेट्स स्टे इनडोर्स अंटिल द रेन डाइज डाउन, मतलब क्या वो घर के अंदर ही रहते हैं जब तक ये जो बारिश है ये थोड़ी थम नहीं जाती। अब हम थम जाना जो है वो इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मतलब वही ना कि बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम नहीं होती, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही है, ठीक है, तो उसको जो थोड़ा थम लेने दो, उसकी थोड़ी उसको डाई डाउन कर लेने दो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि लेट द रेन डाई डाउन व्हेन देन वी विल स्टेप आउट। ठीक है, कि मतलब रेन को थोड़ा सा कम हो लेने दो, उसको थम लेने दो, उसको रुक जाने दो, फिर हम जो ना बाहर जाएंगे। ठीक है, तो डाई डाउन का मतलब ये होता है, जैसे हमने नॉइस के लिए इस्तेमाल, कोई भी शोर हो रहा है, कोई भी चीज जिसको आप ये कहना हो कि इसको जरा डाई डाउन, जैसे कि वो स्टॉर्म आ रहा हो, लेट द स्टॉर्म डाई डाउन, कि भाई स्टॉर्म को थोड़ा सा ना थम लेने दो, उसको कम हो लेने दो, फिर हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, जो भी आपने करना कहना हो। ठीक है, तो ये भी आपकी जो स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपके फ्लुएंट इंग्लिश के लिए एक इंपॉर्टेंट वोकैब है, आपने किसी भी ऐसी चीज में बात करनी हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लियर अप। क्लियर अप का क्या मतलब होता है? क्लियर अप का मतलब होता है टू रिजॉल्व और मेक क्लियर। देखिए, किसी चीज को रिजॉल्व करना, किसी चीज को जैसे कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर अप करना, इसका मतलब है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस गलत फहमी को दूर करना। और मेक क्लियर का क्या मतलब हुआ? किसी चीज की वजाहत करना, जैसे वजाहत के मीनिंग में, जैसे कि आपको कहीं पर कोई बात समझ में नहीं आई है और किसी ने कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ समझाया है, नहीं समझ में आया, आप दूसरे इंसान को चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, उसकी जरा मजीद वजाहत कर दे, तो वहां पर आप ये जो है क्लियर अप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज क्लियर अप द इंस्ट्रक्शंस फॉर द असाइनमेंट, कि क्या आप इस असाइनमेंट को की मजीद वजाहत कर सकते हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है। असाइनमेंट्स मिलती है ना हमें हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, अब वो आपको नहीं समझ में आएंगे कि अच्छा ये
क्या इसमें कैसे करना है किस तरह से, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम प्लीज, या जो भी आपके सर वगैरह हैं उनसे पूछ सकते हैं कि सर प्लीज क्लियर अप द इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस असाइनमेंट, कि असाइनमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस है ना काइंडली उसको क्लियर अप कर दे, मतलब कि उसकी वजाहत कर दे, ठीक है। इस तरह से जैसे कि आई ट्राई टू क्लियर अप द मिसअंडरस्टैंडिंग विद अ क्विक एक्सप्लेनेशन। अब देखिए ना, दो दोस्तों के बीच में हो सकता है, किसी भी दो लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो गई है। अब आप उस गलतफहमी को क्लियर अप करना चाहते हैं, मतलब कि उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसको क्लियर करना चाहते हैं, और उसको क्विक एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको जल्दी से एक्सप्लेन करके कि भाई मेरी बात का मतलब ये नहीं था, ये था, ठीक है ना। तो उस तरह से उसको क्लियर अप करना। तो क्लियर अप इन दो मीनिंग में हम अपनी डेली कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज की मजीद वजाहत या किसी चीज को रिजॉल्व कर, कोई गलत फहमी को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है टू फॉल और डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी। देखिए हमने डाई डाउन पढ़ा पीछे कि किसी चीज की इंटेंसिटी का डिक्रीज होना, कम होना, जैसे नॉइज है, जैसे हवा है, रेन है, उसका कम होना, ठीक है, थम जाना, कम होना। डाई डाउन पढ़ा ना। तो ड्रॉप ऑफ और डाई डाउन में क्या मतलब है? ड्रॉप ऑफ का मतलब भी डिक्रीज होना है। देखिए डाई डाउन जो है ना वो किसी चीज की इंटेंसिटी का कम होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको डिक्रीज होने के लिए। जैसे नॉइज है उसकी इंटेंसिटी, जैसे म्यूजिक है उसकी इंटेंसिटी, जैसे रेन है या हवा है, ठीक है, स्टॉर्म है, उसकी इंटेंसिटी। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी जो है ना वो कम हो जाए, किसी चीज की तादाद या उसका जो मयार है वो कम हो जाए, तो वो ड्रॉप ऑफ हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसमें कैसे है, द अटेंडेंस एट द इवेंट टेंड्स टू ड्रॉप ऑफ आफ्टर द फर्स्ट आवर, ठीक है। कोई इवेंट है, कोई क्लास है, कोई लेक्चर है, वहां पर क्या होता है कि पहले तो लोग बहुत सारे होते हैं, और उसके बाद अटेंडेंस का मतलब ये है कि वहां पर लोगों की मौजूदगी, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद या पहले घंटे के बाद क्या होता है, वो अटेंडेंस ड्रॉप ऑफ हो जाती है, मतलब वो कम हो जाती है, लोग उठकर जाना शुरू कर देते। तो यहाँ पर लोगों की जो वहां पर मौजूदगी है उसकी वो क्वांटिटी के सेंस में अब बात हो रही है, तो यहाँ पर हम डाई डाउन नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम ड्रॉप ऑफ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आपको फील होने लगे कि अब इसकी जो क्वालिटी है ना वो अब डिक्रीज हो रही है, वो पहले जितनी इसकी क्वालिटी नहीं रही है, तो आप कहेंगे कि इसकी क्वालिटी जो है वो ड्रॉप ऑफ हो रही है, मतलब वो कम हो रही है। पहले ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती थी, या किसी रेस्टोरेंट का खाना था वो बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब जो है ना वो ड्रॉप ऑफ हो रहा है, मतलब वो पहले वाली बात नहीं रही है, वो टेस्ट नहीं है, वो एम्बियंस नहीं है, वो कस्टमर सर्विस नहीं है, ठीक है। तो वो ड्रॉप ऑफ हो रही है उनकी क्वालिटी, ठीक है। तो इस सेंस में हम ड्रॉप ऑफ इस्तेमाल करते हैं, डाई डाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो जी फूल अराउंड। फूल अराउंड भी कॉमनली इस्तेमाल होने वाला मतलब फ्रेजल वर्ब है, और इसको भी हम जो है ना अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल अराउंड का मतलब होता है जब हम यूं ही इधर उधर जो है ना अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे टीवी देख के वी आर जस्ट फूलिंग अराउंड, या जस्ट वैसे ही जो है ना दोस्तों के साथ गप्पे लगा के फोन पे वी आर जस्ट फूलिंग अराउंड, मतलब अपना वक्त जाया करें किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि अनप्रोडक्टिव है, जिसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में instead of studying he chose to fool around on social media all evening, मतलब पढ़ने की वजह से सारी शाम जो है ना बस सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त बर्बाद किया, ठीक है। तो फूल अराउंड किया है, and we tend to fool around on social media, we all tend to fool around, ठीक है। हम सब जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो वक्त जाया करते हैं, ठीक है। तो ये हम फूल अराउंड करते हैं जब टीवी के सामने बैठ के जस्ट रिमोट से चैनल्स हम चेंज कर रहे होते हैं, तो वी आर जस्ट फूलिंग अराउंड, हम टाइम अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फूल अराउंड है, जब किसी का सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं तो फूल अराउंड ही कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे उसको स्टॉकिंग भी बोलते हैं, लेकिन फूल अराउंड मतलब वक्त जाया, अनप्रोडक्टिव चीजें, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये हमारी डेली कन्वर्सेशन के लिए, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए, डेली कन्वर्सेशन मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ बातों को एक्सप्रेस करने के लिए ये वोकैबुलरी इंतहाई इंपॉर्टेंट थी। आई होप कि आपको पसंद आई है, आपने कुछ नया सीखा है। इन सब को आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कीजिए ना। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज।